तो इस सरकार के अंदर ताकत नहीं, बहुत डरपोक सरकार है। जब हल्ला होता है तो किस तरह पार्लियामेंट के अंदर नेता कमजोर हो गए, जिनको आप चुनते हो वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करके आते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर आते हुए उसके बाद अपने लोगों की बात करते हैं, उनको डर लगता है। क्योंकि जब यूजीसी की गाइडलाइन आई थी तो देश के अंदर इसके समर्थन में ऑल पार्टी मीटिंग और बाहर जो बयान दिए, तो चंद्रशेखर जी का बयान आया था कि यूजीसी के जो नई गाइडलाइन है उसका हम समर्थन करते हैं। और लोकसभा के बाहर आपने भी मेरे बयान देखे सुन के पढ़े होंगे कि यूजीसी की जो गाइडलाइन है, आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अलग अलग जातियाँ अलग अलग जगह, कहीं ओबीसी के अंदर है, कहीं ओबीसी के अंदर नहीं है। तो जब यूजीसी की टीम देश के विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर गई और उन्होंने देखा कि एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी, मुस्लिम और दूसरा जो दबा कुचला तबका है उनके साथ भी अन्याय अत्याचार यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर होता है। तो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की और ये कहा कि एससी एसटी को जो सक्षम प्राप्त है कानूनन, वो ओबीसी और अन्य जो पिछड़ा वर्ग अपना उनको दलित शोषित तबके को यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर मिलनी चाहिए। इसको लेकर देश के अंदर बहुत से लोग जो कभी कॉलेज नहीं गए, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं ली, वो भी बैठे हैं सड़कों पर। भाई आप भी बैठे हो, आपको क्या पता यूजीसी क्या है, यूजीसी का पता नहीं, ऐसे लाके बिठा दिया। बहुत से लोग देश के अंदर बवाल कर रहे हैं और इस कानून के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। इससे ओबीसी एससी एसटी का जो हमें ताकत मिली है, इससे हमारे छात्र मजबूती के साथ विश्वविद्यालय कॉलेज में जाते हुए एक हमेशा एहसास उनको रहेगा, उनको हमेशा ही रहेगा कि हमारे पास ये ताकत है, कोई उनकी इंसल्ट नहीं कर सके, कोई रैगिंग नहीं ला सके, कोई बेइज्जती नहीं कर सके, हल्के शब्दों से उनको पुकार नहीं सके। ये कानून बनाया यूजीसी ने। हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर इसको हम पास कराएं, देश की पार्लियामेंट से। ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने विरोध करके भी देख लिया, बड़ी बड़ी बातें करी, ऐलान किए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी की अगर पूरी गणना इस देश के अंदर हो जाए और सारे आंकड़े अगर देश के सामने आ जाए तो देश के अंदर लोगों की आंखें खुल जाएगी। मुस्लिम भी बहुत परेशान है इस देश के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं किस तरह के तमाम तबके, दबे कुचले तबके जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और चंद्रशेखर जी जैसा आपको बताया कि किसान आंदोलन के अंदर मैं खुद पिछली सरकार थी उसमें एनडीए के अंदर था, तो देश का किसान तकलीफ में था। आप देखिए कि सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क पे कोई आया तो उत्तर भारत के अंदर हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे आया। एक अकाली आए तो अकाली तो खुद पूरे टाइम राज किए हुए थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार से लंबे समय तक मंत्री रहे, उनको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए भी इससे अच्छा मौका है जब सत्ता के अंदर रह जाता, मंत्री बन जाता, 6 महीने पहले आ जाता। बाद लोग ऐसे ही करते हैं, पहले आते पार्टी बदली, फिर आए, फिर गए। लेकिन जब कौम को आवश्यकता पड़ी, देश के अंदर जब किसान को आवश्यकता पड़ी, जब लोगों ने कहा कि आप अगर बाहर आ जाओगे तो मोदी जी कमजोर होंगे और हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी। सिर्फ भाइयों के सम्मान के लिए मेरा कोई देखिए हरियाणा पंजाब का आंदोलन था और राजस्थान में इस आंदोलन को लेकर चूं तक नहीं हुआ था। उस समय शाहजहांपुर का बॉर्डर हनुमान बेनीवाल के आह्वान से जाम किया, के बाद 50,000 से ज्यादा लोग लेके आया। और आज आपको बता दो कि हमें नींद अच्छी आती है, चाहे हम सत्ता के अंदर है या नहीं, चंद्रशेखर जी हम करते हैं अंदर देखते हैं दोनों, और पूरा सत्ता पर विपक्ष देखता है कि दोनों एक हैं। चाहे मैं इंडिया अलायंस चाहता हूँ, ये भी सरकार के दोनों पार्टियों के खिलाफ है, मैं कहना को इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, लेकिन इंडिया अलायंस में भी कोई गड़बड़ी होती है तो मैं निश्चित रूप से बयान देता हूँ। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है, मेरी बात में रखता हूँ ठीक है। और हम दोनों इस पार्लियामेंट के अंदर एक है, स्टेट के अंदर भी हमारा अलायंस था, राजस्थान के अंदर यहाँ भी आप देखते हो हर मुद्दे पे दोनों लड़ते नजर आते थे। पहलवान बेटियों का मामला सबसे पहले आवाज किसने उठाई? लोकसभा के अंदर। जब विनय को रोका गया, कौन लड़ रहा था लोकसभा के अंदर? अग्निवीर को लेकर। अगर देश में सबसे बड़ी रैली करी थी जोधपुर में, 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया तुम दिल्ली की तरफ आ रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कमजोर है। जिस दिन आप सड़कों पर आ जाओगे और आपके 2 नेता और 2-4 और नेता, मैं ज्यादा की क्या भी नहीं, अगर 4-5 एमपी भी तय कर ले कि मैं अग्निवीर को समाप्त करा, सरकार के अंदर ताकत नहीं, बहुत डरपोक सरकार है। जब हल्ला होता है तो किस तरह पार्लियामेंट के अंदर नेता कमजोर हो गए, जिनको आप चुनते हो वो अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे, वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करके आते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर आते हुए उसके बाद अपने लोगों की बात करते हैं, उनको डर का परिणाम है कि सरकार चाहे जैसे कानून लेके आती है, चाहे जैसे बिल लाती है,
हम महिला रिजर्वेशन के पक्षधर हैं, लेकिन अब जो सरकार महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आ रही, पता नहीं किस तरह का लेके आएगी। बिना ओबीसी की जनगणना के, बिना देश के अंदर जब तक आप नई जनगणना नहीं करा दो और एकदम से लाके ठोक दो और उसके अंदर ये करेंगे कि ये नेता बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, इनकी सीटें दी जरूरत है, तो करेंगे 40 लोगों की। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। हम महिला रिजर्वेशन के पक्ष में, लेकिन चला के इस आड़ के अंदर अगर सरकार कोई गलत चीज दिखाई तो उसका विरोध भी करेंगे, चाहे हमें संस्था खोनी पड़े, घर बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक एमएलए एमपी रहे, आगे रेख नहीं रहे, लेकिन इतिहास जरूर रहेगा कि कोई आए थे तो लड़के चले गए। ये तो हमेशा हमारा बन गया, आगे भी रहेगा। आप लोगों ने बुलाया, आज हमारा दोनों का फिर भी देख बोलने का नंबर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा नंबर, जब तक जाएंगे हो सकता है मुख्यमंत्री खड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी आपने कार्यक्रम रखा, आप सबकी इच्छा थी और हमारे कहने से आपने कार्यक्रम को आगे भी रखा। अगली बार हमारी डेट दी हुई थी। आपके कार्यक्रम की जो शुरुआत दिल्ली के अंदर आपने करी है, इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। आज देश के कोने कोने के अंदर लोग इस बात को समझेंगे कि यूजीसी की जो गाइडलाइन आई है उसको लागू कैसे करें। इसके लिए देश का तमाम जवान, किसान, दलित, शोषित मुस्लिम तबका आज से चालू हो जाएगा सोशल मीडिया के साइट पे। और दूसरे तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली, अब मैं राजस्थान से जरूर आता हूँ, लेकिन दिल्ली हरियाणा का मेरा बहुत लगाव, मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, तो सिंह जी तो हमसे आगे थे। हरियाणा के बच्चे एलएलबी करने के लिए जयपुर आते थे, और जो जयपुर आ गया वो बिना एडमिशन वापस नहीं गया। मैंने कभी परसेंटेज नहीं देखी उनकी, कितनी भैया तो 40 करा दो, 38 करा दो, तो मेरे खिलाफ खूब विधानसभा में बोले FIR कराओ, ये कराओ, वो कराओ। मैंने कहा पढ़ने का हमारा अधिकार है और हर कोई चाहता है वो राजस्थान विद्यालय के अंदर पढ़े। हरियाणा में परसेंटेज ज़्यादा जाती है कुछ जमाने के अंदर। आज मैं हरियाणा के कोर्टों में जाता हूँ, बहुत से वकील ऐसे मिलते हैं, साहब मुझे पहचान होगा आप कौन, कि मेरे 40% थी, आपने करा दिया। हमारे यहाँ तो परसेंटेज ज़्यादा जाती थी और मेरा ये था कि जो आ गया वो वापस नहीं जाए, उसका काम करा। और हमारे पास कौन सी नौकरियाँ थी, जब मेरे उस समय प्रेस के लोगों ने मुझे कहा कि आपको जेल हो जाएगी, FIR लॉज होगी। मैंने कहा कि मेरे हाथ में सरकार आ गई, अभी तो मेरे हाथ में एडमिशन है, वो मैंने करा दिए और सरकार मेरे हाथ में आ गई तो नौकरियों का कैंप लगा दूंगा, गाँव में जाओ नौकरियाँ लगा दो। ये प्रमाण थे मेरे 25 साल पहले, अंदाज लगा लो 25 साल पहले मैं अध्यक्ष था, मेरे फादर विधायक थे। अब तो मैं 6 बार खुद जीत गया, 2 बार 4 बार MLA, 2 बार MP, छोटा भाई रह लिया, परिवार पूरा रह लिया। कि राजनीति के अंदर हो सकता है मंत्री नहीं रहे, लेकिन वो मंजिल मुकाम मिला, नए लोगों को हमने ताकत दी और बहुत से नए नौजवान जो हमारे स्टेट के अंदर कुछ घरानों की राजनीति चला करती थी, आज हर नौजवान नेता भी बन रहा है, उनको पार्टी टिकट भी दे रही है। और हम दोनों तो पिछली बार बहुत से लोगों की मदद भी करी, हमने हमारी पार्टियों का नुकसान किया। अरे ठीक है यार, हमारे खड़ा करने से मजबूत आदमी हार जाएगा, रहने दो। लेकिन नुकसान खा के भी उनकी दलित, शोषित, पीड़ित की रखवाली हमने करी। मुझे याद है विश्वविद्यालय का वो दौर जब देश विरोध कांड हो गया था, उस वक्त किस तरह दूसरे लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहे थे।